हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट फॉर्मेट की प्रक्रिया किस विधि के लिए आवश्यक है? रिपोर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आवश्यक है। निर्देशन का अर्थ है, तो निर्देशन का अर्थ विकास में सहायक प्रक्रम है। वैज्ञानिक अनुसंधान का संबंध है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान का संबंध तटस्थ सामान्यीकरण से है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक विज्ञानों को अनौपचारिक विज्ञान के नाम से संबोधित किया? P.H. फरफे ने संबोधित किया। सामाजिक चिंतन की दृष्टि से भारत में 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक को कहा जाता है, तो अंधकाल कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस सदी में हुआ? तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं सदी में हुआ। वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यह कथन किसका है? वेबस्टर शब्दकोश का है। जब साक्षात्कार का उद्देश्य एक विशेष वर्ग के सूचनादाताओं के विचारों और अनुभवों के आधार पर एक विशेष व्यवस्था में सुधार करना होता है, तब उसे कहा जाता है, तब उसे नैदानिक साक्षात्कार कहा जाता है। जब एक अध्ययनकर्ता तटस्थ रूप से घटनाओं का अवलोकन करता है तो इसे कहा जाता है, इसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है। निम्नलिखित में से सांख्यिकी को किस तरह के अध्ययन में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? तुलनात्मक अध्ययन माना गया है। अध्ययनकर्ता को अध्ययन से संबंधित जो तथ्य सरकारी अभिलेखों, विभिन्न रिपोर्टों या डायरियों आदि से प्राप्त होते हैं तो उसे हम द्वितीयक तथ्य कहते हैं। साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए प्राप्त तथ्यों का सत्यापन भी किया जा सकता है, तो ये कथन सत्य है। ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग का प्रमुख स्रोत है, तो ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग का प्रमुख तत्व विभिन्न प्रालेख है। थर्स्टन एवं लिंकन ने किसे मापन हेतु मापनों का निर्माण किया? मनोवृत्ति को मापने का निर्माण किया है। किसी समूह की गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से अवलोकन का कौन सा प्रकार अधिक उपयुक्त है? सहभागी अवलोकन इस उपयुक्त है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी जीवन, कार्यों, अनुभव तथा विकासों के बारे में, विश्वास के बारे में स्वयं लिखे गए विवरणों को कहा जाता है, व्यक्तिगत प्रालेख कहा जाता है।
साक्षात्कार का उद्देश्य है? तो साक्षात्कार का उद्देश्य वर्णन और अन्वेषण दोनों है। सामान्यतः गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है में प्रयुक्त है। असंरचित साक्षात्कार ये प्रयुक्त है। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अवलोकन करते समय उनका अवलोकन नहीं कर सकता, यह कथन है। तो यह कथन सत्य है। जब एक अवलोकनकर्ता किसी समुदाय में जाकर लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए स्वयं ही समुदाय में रहने लगता है, तब ऐसे अवलोकन को कहा जाता है। तब ऐसे अवलोकन को सहभागी अवलोकन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अध्ययनकर्ता ने सहभागी अवलोकन द्वारा कारागार में कैदियों का अध्ययन किया है? जॉन हावर्ड ने सहभागी अवलोकन द्वारा कारागार में कैदियों का अध्ययन किया है। वस्तुनिष्ठा की प्राप्ति में बाधक तत्व है। तो वस्तुनिष्ठा की प्राप्ति में बाधक तत्व स्वजाति, केंद्रितता, पूर्वाग्रह और पक्षपात ये सभी हैं। प्राथमिक तथ्यों के द्वारा सरकारी कार्यक्रमों की सफलता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो यह कथन असत्य है। भारत के संचार के समाजशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने प्रयोगात्मक शोध को महत्व दिया? प्रदीप्तो राय को महत्व दिया। मैल्कोम विली का संबंध किस पद्धति से है? तो मैल्कोम विली का संबंध अंतर्वस्तु विश्लेषण से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है? संजातीय शोध ये सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस तथ्य की गणना माध्यिका द्वारा नहीं की जा सकती? गृहिणियों की मनोवृत्ति ये नहीं की जा सकती। अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य एकत्रित करके जब उनकी विवेचना व्यवस्थित रूप से की जाती है तो ऐसे अनुसंधान अभिकल्प को कहा जाता है। तो वर्णनात्मक कहा जाता है। सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो निगमनात्मक कहा जाता है। प्रत्यागमीय रणनीति का संबंध है। तो प्रत्यागमीय रणनीति का संबंध वैज्ञानिक यथार्थवाद से है। व्यक्तित्व अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई की विभिन्न परिस्थितियों के कारण का सामान्य विवरण प्रस्तुत करना है। यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रविधि का संबंध तथा तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत से है? अवलोकन एक प्रविधि का संबंध तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत से है। आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट में सामान्यतः कितने समूह होते हैं? 2 समूह होते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को भारत के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? जी.एस. घुरैया को भारतीय समाज
का जनक कहा जाता है। अनुसंधान अभिकल्प निम्नलिखित में से किस एक दशा को अभिव्यक्त करता है? अध्ययन की व्यवस्थित रूपरेखा का तार्किक आधार। ये अनुसंधान अभिकल्प एक दशा का अभिव्यक्त करता है। जब अध्ययन विषय से संबंधित कुछ दशाओं को नियंत्रित करके नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तब कौन सा शोध अभिकल्प कहा जाता है? तब परीक्षात्मक अभिकल्प कहा जाता है। अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। साक्षात्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? साक्षात्कार से संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह के तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। वृहत सामाजिक सर्वेक्षण एवं सहभागी अवलोकन द्वारा अध्ययन पर आधारित कृति किसने लिखी? चार्ल्स बूथ ने लिखी है। अनुसूची से प्राप्त सूचनाओं का साक्षात्कार स्थल पर अवलोकन द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है, तो यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का आवश्यक तत्व नहीं है? विषय निष्ठा विज्ञान का आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी आइटम एनालिसिस की विधि नहीं है? वुडर विधि या आइटम एनालिसिस की विधि नहीं है। स्पीयरमैन ब्राउन संबंधित हैं। स्पीयरमैन ब्राउन विश्वसनीयता से संबंधित है। भिन्नता करने की शक्ति का संबंध है, तो भिन्नता करने की शक्ति वैधता से, पद वैधता से, पद विश्लेषण से, उपरोक्त में से सभी से संबंधित है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन हैं? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक वेस्टरमार्क हैं। उपकल्पना के स्रोत हैं, तो उपकल्पना के स्रोत सामान्य संस्कृति, व्यक्ति का अनुभव, सादृश्यता, ये सभी हैं। निम्नलिखित में जो प्रमापीकृति प्रविधि है, बुद्धि परीक्षण एक प्रमापीकृत प्रविधि है। जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तर के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को कहा जाता है। बंद प्रश्नावली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का प्रकार है? अवलोकन अनुसूची, प्रलेख सूची और मूल्यांकन अनुसूची, ये तीनों ही अनुसूची के प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रक्रियाकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो आंकड़ों के प्रक्रियाकरण के वास्तविक उद्देश्य वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। यह कथन किसका है? तो A.W. ग्रीन का है। प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्य संग्रह किया जा सकता है? तो
प्राथमिक तथ्य किया जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हमारे बोध ज्ञान विकसित करती है और जीवन के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कूले का है। पायलट सर्वे का आशय है। पायलट सर्वे का आशय प्राथमिक जांच हेतु किया गया लघु सर्वेक्षण है। अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना एवं युक्ति शामिल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन F.N. कार्लियर का है। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में किन विद्वानों ने परिभाषित किया? तो मोर, मोजर और हैरिसन, ये तीनों वैज्ञानिक ने परिभाषित किया। प्राप्त तथ्यों को अनेक खानों और पंक्तियों में संख्या के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का नाम है सारणीकरण नाम है। डीसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं। तो डीसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान 5 है। निम्नलिखित में अधिगम को प्रभावित करने वाला शैक्षिक कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शैक्षिक कारक शिक्षण विधि है। अधिगम समस्या को बढ़ाने वाला जो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। अव्यवस्थित पाठ्यक्रम ये अधिगम समस्या को बढ़ाने वाला वैज्ञानिक कारक नहीं है। अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया व्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन, यह कथन किसका है? P.V. यंग का है। सारणीकरण के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक हस्त सारणीय जबकि दूसरे का नाम यांत्रिक सारणीकरण है। निम्नलिखित में से एक अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई नहीं है। गाथाएं नहीं हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा एकत्रित तथ्यों को समानता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं तथ्यों का वर्गीकरण कहते हैं। ग्रामीण निर्धरता मूल संरचना में कमी के कारण होती है। यह विषय कौन से अध्ययन से संबंधित है? तो आदर्शात्मक अनुसंधान से संबंधित है। शोधकर्ताओं द्वारा जब पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची के आधार पर मतदाताओं द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जाती है तब ऐसी सूचना को कहा जाता है साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में है। इस परिभाषा को किन किन विद्वानों ने दिया? वेल्स, बोगार्ड्स, सिनपाओ, यंग, इन सभी वैज्ञानिकों ने दिया है। मूल्य निरपेक्ष विज्ञान एक कल्पना है यद्यपि वांछनीय है। यह विचार किसका है? तो यह विचार गार्डनर का है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सर्वेक्षण से संबंध नहीं है? सिद्धांतों का निर्माण ये सर्वेक्षण से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में प्रश्नों के निर्माण से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न इस प्रकार के हों जिससे सूचनादाता को एक विशेष
उत्तर देने का संकेत मिल सके। प्रश्नावली को साक्षात्कारकर्ता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रश्न अनुसूची भी कहा जाता है। यह कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य है? गुणात्मक तथ्यों का वर्गीकरण, भाषागत अभिव्यक्तियों से प्रथाओं प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करना, गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर परिमाणात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो ये सभी तथ्य शामिल है। उपरोक्त में से सभी इसमें सही है। प्रश्नावली में जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदाता अपने विचार स्वतंत्र रूप से और किसी भी रूप में स्पष्ट कर सकता है, तब ऐसी प्रश्नावली को कहा जाता है। तो ऐसी प्रश्नावली को खुली हुई प्रश्नावली कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली के उपयोग से संबंधित एक प्रमुख समस्या क्या है? प्रश्नावली वापस करने में सूचनादाताओं की उदासीनता। ये उत्तर हमारा सही है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तर्क के महत्व को स्पष्ट करने के लिए एल्विन गोल्डनर ने जिस नए विचार को दिया उसका नाम प्रतिवर्ती समाज शास्त्र है। प्राक्कल्पना एक ऐसी मान्यता है जो अनुसंधान के द्वारा सदैव सच प्रमाणित होती है। यह कथन असत्य है। न्यू हार्मोनी प्रयोग किस समाजवादी विद्वान ने किया? न्यू हार्मोनी प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राक्कल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले सामाजिक अनुसंधान का प्राक्कल्पना का निर्माण किया जाता है। बर्गेस ने एकल अध्ययन पद्धति को किस पद्धति से पुकारा है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के रूप में पुकारा है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व पूर्वग्रहों पर आधारित प्राक्कल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। यह कथन असत्य है। मास ऑब्जर्वेशन क्या है? तो इंग्लैंड की एक ऐसी संस्था जो विस्तृत सर्वेक्षण में संलग्न है। यह मास ऑब्जर्वेशन है। आरक्षित लोगों के अध्ययन में कौन सी प्रविधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्रियों को कहा जाता है। प्रालेख्य संकलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है? साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएं ये संकलन का प्राथमिक स्रोत है। साक्षात्कार की जिस प्रविधि में शोधकर्ता किसी भी क्रम में सूचनादाता से प्रश्न या बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे कहते हैं असंरचित साक्षात्कार कहते हैं।
विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विशुद्ध अनुसंधान के बारे में मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये सभी कथन सही हैं। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फैलसी और फॉल्स आइडल का प्रयोग क्रमशः किसने किया? थॉमस एवं फ्रांसिस बेकन ने किया है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास है। समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों वाला लेकिन सबसे कम परिणाम देने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? हेनरी पाइनकर का है। वेबर की बरस्टेहन पद्धति किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है।